आपका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपको हम रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन का एक टॉपिक है जो दो नियम आते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियम, जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो पहला नियम जो है, देखिए फैराडे ऊपर डाल लीजिए इसे। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। सभी लोग नोट्स वगैरह बना लिया करो साथ में ही, अच्छा रहता है। ठीक, इन्होंने दो नियम प्रस्तुत किए हैं। पहला नियम है, जैसे प्रथम नियम है इनका, कैसे समझोगे? अगर चित्र से आपको बताएं तो ऐसे आप समझ सकते हो, परिभाषा तो हम दिखाएंगे ही बाद में। ऐसे ऐसे समझो। एक तरफ आप लगा दो अशुद्ध इलेक्ट्रोड, क्या लगा दो? अशुद्ध धातु की छड़, इसे ऐसे भी बोल सकते हो, अशुद्ध धातु की छड़। अशुद्ध धातु की छड़, एक तरफ शुद्ध धातु की, अशुद्ध धातु की छड़ और शुद्ध धातु की छड़। याद रखिए, किसी धातु को जब उसी के विलयन में डुबोया जाता है तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। अगर आपसे इलेक्ट्रोड की परिभाषा पूछी जाए तो याद रखिए, जैसे आपने क्या किया, ये कि ये छड़, जैसे मान लीजिए कापर की छड़ है, काय की छड़ है? कापर की। और कापर की छड़ को उसी के विलयन में डुबोइए। उसके विलयन मतलब CuSO4 में आप डुबो दीजिए। जैसे आपसे भी कभी पूछ दे कि इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड की परिभाषा यही है, यदि किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में जब डुबोया जाता है तो उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और उस धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, तो ऐसे ही जब आप इसे ऐसे आपने क्या किया, ये विलयन भर दिया। ये विलयन जो है ये विद्युत अपघटन, विद्युत अपघट्य है। क्या है? विद्युत अपघट्य। जो विलयन होता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो ये अपघटित हो जाता है, इसलिए विद्युत अपघट्य है। जैसे बहुत से आपने सुने गए NaCl है, HCl है, H2SO4 है, सब विद्युत अपघट्य है। जब आप क्या करोगे, इन इलेक्ट्रोडों में आप धारा प्रवाहित करोगे, धारा प्रवाहित करोगे। जैसे ही धारा प्रवाहित करोगे, जो अशुद्ध छड़ में जो शुद्ध धातु है वो क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, शुद्ध वाली छड़ पे इकट्ठा होने लगेगी। समझना, अशुद्ध वाले क्षण में जो शुद्ध धातु है उसकी मात्रा जो है, जितने आप इसमें धारा प्रवाहित करते चले जाओगे उतने ही क्या होगी, इसके ऊपर शुद्ध वाले धातु के क्षण पर जो है मात्रा जो है पदार्थ की इकट्ठा होने लगेगी। यही पहला नियम भी यही कहता है। क्या कहता है? जब किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर, जब किसी इलेक्ट्रोड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो उस इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, समझिए परिभाषा क्या है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित की गई विद्युत धारा या आवेश के समानुपाती होता है। यही तो कह रहा है। कैसे? अब परिभाषा तो हमने बता दी आपको, अगर सूत्र में देखा जाए तो ऐसे, माना पदार्थ का द्रव्यमान, माना मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान कह लो, माना मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, W मान लो, क्या है? W। और प्रवाहित आवेश, और प्रवाहित आवेश Q मान लो। ठीक, Q हो तो द्रव्यमान समानुपाती आवेश के, ये तो होगा। ठीक, आप जैसे ही इस समानुपाती का निशान हटाओ
तो यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक या वो स्थिरांक आ जाएगा। तो या ऐसे कर लो, पहले समानुपाती ऐसे रखो, और क्योंकि एक आपने पढ़ा होगा सूत्र Q बराबर IT, क्या पढ़ा है? Q बराबर IT, अर्थात धारा गुणे समय की, आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो वही यहाँ पर लिख दो, ठीक। फिर क्या करो, ये निशान हटाओ, यहाँ पे बराबर का निशान लगा दो और Z IT हो जाएगा। अब Z क्या है? Z जो है यहाँ पर स्थिरांक है, क्या है? स्थिरांक। और W हमने बता दिया द्रव्यमान है, Q आवेश है, I क्या है? यहाँ पर धारा है, विद्युत धारा, और T क्या है? समय है, और Z क्या है? स्थिरांक है। Z क्या है? स्थिरांक है। ये पहला नियम है फैराडे का, ये पहला नियम है जो आप सभी को आना चाहिए। देखिए फैराडे के प्रथम नियम के आधार पर एक न्यूमेरिकल है, एक सवाल है, बहुत ही अच्छा। कह रहा है CuSO4 विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। एक ही सवाल है आपके, अगर देखा जाए उसमें कई बार ये पूछा भी गया है, इसलिए बहुत जरूरी है। तो इसे आप कैसे लगाओगे? देखिए कैथोड पर अभिक्रिया, इसमें करना क्या, जो कॉपर जो आयन है, कॉपर आयन Cu2 प्लस, उसमें क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ग्रहण करा दो और हो जाएगी Cu, ठीक। इसमें जो जो दिया है पहले वो लिख लो। अब क्या दिया है इसमें? दिया है 450 सेकेंड और 2 एम्पियर की धारा, तो I बराबर 2 एम्पियर, I बराबर 2 एम्पियर, ठीक। और T बराबर 450 सेकेंड, T बराबर 450 सेकेंड। कॉपर का द्रव्यमान भी दिया है, वो तो यहाँ लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे, अब फैराडे जो, तो फैराडे का एक मान होता है, पक्का याद रखिए, फैराडे नियतांक का मान होता है 96,500, अर्थात 96,500, 96,500 ये फैराडे नियतांक का मान होता है। मतलब ये वैल्यू ना घटती है ना कभी बढ़ती है, उतनी की उतनी रहती है, ठीक। ई का मान यहाँ पे निकाल लो, ई का मान अब कैसे, ई 63/2 है। आपको ये कहाँ से गुरु जो आया? ये आया ऐसे, कॉपर का वो निकाला हमने अणुभार, इसका कॉपर सल्फेट का निकाला अणुभार। कॉपर सल्फेट का जब अणुभार निकालोगे 63, और उसमें आयन कितने हैं? 2 है, इसलिए नीचे 2 लिखा है। ये तुल्यांकी भार आप कह सकते हो, ठीक। ये तुल्यांकी द्रव्यमान ऐसे निकाला जाता है, अणुभार बटे उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनसे भाग कर दो, आ जाएगा। कितना आएगा? 31.5, 31.5। ये ई का मान आ गया, ठीक। अगर क्यू का मान आप निकाल लो, यहाँ पर क्यू बराबर होता है IT, क्या होता है? क्यू बराबर IT, ठीक। तो क्यू बराबर I गुणे T, तो I कितनी है? 2 है, और T कितना है? 450, तो कितना आ जाएगा? 900, कितना आएगा? 900 कुलाम, 900 कुलाम, ये आ गया क्यू का मान, ठीक। अच्छी बात। फिर आपको क्या करना है, वही सूत्र लिखिए, W बराबर ZQ कर लो, W बराबर ZQ, और W बराबर ZQ कर लो, और Z फिर उसके बाद आपको करना है कि, क्योंकि Z बराबर क्या होता है? Z बराबर होता है, इसमें सूत्र दिया है आपके बुक में, Z बराबर दिया E अपान F, E अपान F, E अपान F। तो W बराबर Z की जगह डाल दो E, यहाँ डाल दो F, और Q का मान दिया है 900, और फिर E का मान कितना? 31.5, और ये 96,500, और 900 ऐसे रखो, ये 2 जीरो काटो, यहाँ 2 जीरो काट दो, और फिर यहाँ पॉइंट हटाओ, यहाँ आ जाएगा 10। तो टोटल नीचे आया तुम्हारा यहाँ पे 315, और इधर 965 और 10। इनका आप काटो पीटोगे आप तो आएगा लगभग आएगा तुम्हारा 0.293 काहे में है, ग्राम में है। अगर आप इसे काट के बताएं तो
चाहो तो काट सकते हो ऐसे, इसे 5 से काट लो ऐसे। देखो 5 छक्का 30, कितना बचा, एक बचा, 5 दिया 15, और इस 5 एकन 5, कितने बचे, 4 बचे, 5 ने 45, एक बचा, 5 दिया 15। और फिर जो है, क्योंकि डायरेक्ट अगर उत्तर लिख देंगे तुम्हें लगेगा डायरेक्ट गुरुजी ने लिख दिया, काटा नहीं कुछ, तो आप यहाँ पे 63/193 और नीचे ये, और फिर इनका लिख दो 293, ऐसे लिखो। ठीक, सवाल ये लग गया।